सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पाम संडे है और प्रभु की अनुग्रह में, प्रभु की ओर से आप सभी को पाम संडे की शुभकामनाएं। हैप्पी पाम संडे टू ऑल। आज पाम संडे पर हम मैसेज करेंगे और जानेंगे खुदा के आज के दिन की महत्वता और हमारे जीवन में प्रभु के इस दिन को लेकर क्या आज्ञाएं हैं या हमने उनसे क्या सीखना है करके, और वचन हमें क्या दिखाता और सिखाता है। तो चलिए हम पाम संडे के उस दिन की ओर चलते हैं जहां पर परमेश्वर विजय प्रवेश के साथ यरूशलेम में आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ बहुत बड़ी भीड़ है, और जो पहला काम परमेश्वर ने आते ही किया था, उन्होंने अपने चेलों से कहा कि शहर के अंदर जाओ, नगर के अंदर जाओ, और एक गधी का बच्चा अब बंधा मिलेगा आपको, और उसे लेकर आओ मेरे लिए, मेरी सवारी के लिए। और अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो उनसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसको इस्तेमाल करना है, ज़रूरत है। तो ऐसे हुआ, जैसे चेले नगर के अंदर गए तो गधी का बच्चा उन्होंने बंधा हुआ पाया, और वो प्रभु यीशु मसीह के लिए विजय प्रवेश के लिए लेकर आए। तो हम पहली बात करेंगे सवारी को लेकर। जब हम जकरिया 9 अध्याय उसकी 9 नंबर आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर के दास के द्वारा खुदा ने पहले ही अपने बेटे की भविष्यवाणी की थी कि वो लाधु गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आएंगे। और ये भविष्यवाणी जो वहाँ के लोग थे बखूबी जानते थे, खास करके सदूकी और फरीसी भी। इसलिए वो उस बात से चिढ़ते और उन्होंने कहा कि परमेश्वर अपने लोगों से कहे, अपने चेलों से कहे कि होशना के नारे ना लगाएं। तो ये एक अलग बात है, मगर हम अपने टॉपिक में रहेंगे, कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे कि परमेश्वर ने अपनी सवारी के द्वारा हमें किस बात की हिदायत दी, किस बात का मैसेज दिया। प्रभु का वचन जहाँ पर लिखा हुआ है, जो बातें परमेश्वर ने लिखी हुई हैं, दृष्टांतों में आज्ञाओं को सीधे स्वरूप में सीधी बात करी, आज्ञाओं को लेकर, प्रकाशनों को लेकर, गहरी बातों को लेकर दृष्टांत दिए गए हैं। एक और जगह है जहां परमेश्वर ने बहुत गहरी बातें करी। वो जगह है जहां परमेश्वर ने कुछ भी अपने मुख से नहीं बोला है, जहां बाइबल में प्रभु मसीह चुप हैं, वहां पर प्रभु मसीह के जो एक्शंस हैं, जो फैसले हैं, वो उन शब्दों से कहीं बड़ी बातें करते हैं। अगर हम जड़ों में लेकर चलें और जड़ से बात करें तो हमारा तो ये घमंड है मसीह लोगों का, मसीह विश्वासियों का, कि हमारा खुदा स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर धरती पर आए, एक मनुष्य का रूप लिया। उन्होंने अपने जीवन काल की शुरुआत और अपने आप को इस दुनिया में प्रकट करने के लिए एक मध्यवर्गीय परिवार को चुना। जोशी आए थे बड़ी दूर से राजा से मिलने, और वो हेरोदेस राजा के घर पे चले गए कि राजा तो राजा के घर पे पैदा होगा। परमेश्वर ने वहां पर अपने जन्म और उस मध्यवर्गीय परिवार को चुनने के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, अपनी दीनता, अपनी नम्रता को प्रकट किया। जैसे प्रभु का वचन भी कहता है कि मुझसे सीखो, मैं अपने मन में नम्र और दीन हूं। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, मैं अपने मन में नम्र और दीन हूं। मेरा जुआ अपने ऊपर लो, जो सहज और सरल और हल्का है। जब उनके खतने का समय आया और यहूदियों की रीति के द्वारा जब उनकी पहली मंदिर में कुर्बानी का समय आया, तो कबूतर के जोड़े जो थे वो कुर्बान किए गए।
तब के समय में जो सबसे मध्यवर्गीय गरीब लोग होते थे, मध्यवर्गीय लोग होते थे, वो मेमने की जगह पर कबूतरों का जोड़ा चढ़ाते थे। परमेश्वर ने अपने पैदा होने के लिए भी इस राज्य सिंहासन नहीं, एक चरनी को चुना। उसी रीति से विजय प्रवेश में भी परमेश्वर ने ना कोई हाथी, ना रथ, ना घोड़े, उन्होंने गधे के बच्चे को चुना, लाधु को चुना। उन्होंने बताया वो कितनी इजी अप्रोचेबल है। एक गधे को पालने वाला इंसान भी उनके साथ आकर मिल सकता है, कोई उनके और मनुष्य के बीच में नहीं है, बल्कि वो खुदा और आपके बीच में ब्रिज का, एक पुल का काम करते हैं। हम प्रभु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर से मिलते हैं, यही उन्होंने समझाया वहां पर। सदूकी फरीसी कहते हैं, शास्त्री कहते हैं कि तुम्हारा गुरु वैश्यों के साथ, चोरों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ बैठता, उठता और खाता और पीता है। वहां प्रभु मसीह का वो एक्शन, वो कार्य, वो फैसले, वो उनका आचरण हमें उनकी इजी अप्रोचेबल को दिखाता है कि सबसे नीचे वर्ग के लोग, जिनसे लोग नफरत करते हैं, परमेश्वर उनके बीच में बैठे, वो भी उनके पास आ सकते हैं। प्रभु ने अपनी हम्बलनेस को, अपनी पोलाइटनेस को, अपनी नम्रता और दीनता को अपने कार्यों के द्वारा दिखाया। गलीचे नहीं चाहिए परमेश्वर को। घोषणा के नारे लगाते हुए लोगों ने अपने कपड़े उतारे और बिछा दिए। मखमल के कारपेट्स नहीं चाहिए परमेश्वर। उतरन जो उन्होंने उतारी थी, पहने हुए उतरन उन्होंने उतार कर उस जगह पर बिछाए। महंगे महंगे कारपेट्स, महंगे महंगे मखमल के गलीचे परमेश्वर को नहीं चाहिए। खुदा ने आपकी उतरन को कबूल किया और उसके ऊपर चले। कोई फूलों की मालाएं, कोई फूलों की बरसात नहीं चाहिए। डालियां तोड़ी और बिछाई भी और सजाई। फूल तो वही खरीद सकेगा ना जिसके पास पैसे हैं। डालियों को खरीदने के लिए पैसे नहीं चाहिए। हर वो इंसान, परमेश्वर ने अपने आप को वहां पर लाकर दिखाया। खजूरी एतवार, और हमें मसीह में उस खजूर के वृक्ष के फल के जैसे हर दिन बढ़ना है और उसमें मैच्योर, सियाने होना है, सियाने समझदार होना है। कभी किसी से सुना है आपने कि खजूर, क्या ये ताज़ी खजूर है? यही एक फल है जिसके लिए हम ये नहीं पूछते कि ये ताज़ा है। इसके लिए हमेशा ये पूछते हैं कितनी पुरानी है, क्योंकि खजूर जितनी पुरानी है उतनी अच्छी है। वो समय के साथ और बेहतर और न्यूट्रिशियस और ताकतवर होती जाती है। मसीह खजूर के फलों की तरह जब मसीह में आते और बनते हैं, वो समय के साथ मसीह में एक होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, सियाने होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं। वो जितने वो पुराने होते जाते हैं उतना मसीहत को अपने अंदर से झलका पाते हैं। पाम संडे, खुदा जिसने अपने आप को नम्र और दीन किया,
वो आपको कहते हैं अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। क्या मैं अपने आप को उस नम्रता और दीनता में ले जाने के लिए तैयार हूं? शायद एक दिन में नहीं, मगर एक दिन। ये सफर आज ही शुरू करना है ताकि हम उसमें उसके जैसे हो सके। इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में हैं हम। एक सवाल है, कितने सारे लोग होशना के नारों के साथ, कितनी सारी भीड़ परमेश्वर के साथ, और कुछ ही दिनों के बाद उनके साथ कोई भी नहीं। उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। वो भीड़ जो होशना के नारे लगाती थी, जो उसे राजा पुकारती थी, वो कहां गई? कभी कभी हम जो किसी को समझते हैं वैसी वो बात होती नहीं। परमेश्वर ने जब अपने आप को प्रकट किया तो उन्होंने राजा के रूप में, भविष्यवाणियों में हमने पढ़ा, मगर सुनने वालों ने लगा, पढ़ने वालों को लगा कि ये हमें रोम के साम्राज्य से आज़ादी देंगे, उसके अत्याचार से आज़ादी देंगे। जब तक आप जड़ों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उन बातों को कभी नहीं समझ पाएंगे जो बाद में होती हैं। समय के साथ आपके विचार दो रास्तों में चले जाएंगे क्योंकि आपने जड़ को पकड़ के नहीं रखा। अगर आप शुरुआत को याद रखेंगे तो अंत को समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये बात क्यों हुई। मगर उन्होंने शुरुआत को नहीं जाना और अंत में उसी बात का, जिस बात को लेकर उन्होंने होशना के नारे लगाए थे, उसी को मौत के लिए, क्रूस के लिए मांग लिया। वो तो जाता ही था, उन्होंने तो कहा था कि मैं तो जाता हूं, मैं तो आया इसीलिए हूं ताकि आप सबको उद्धार दूं। जब हम मत्ती पहला अध्याय उसकी 21 नंबर आयत पढ़ते हैं ना, तो मसीह की भविष्यवाणी ही इस तरह हुई कि तुम एक पुत्र को जनोगी। जिब्राइल फरिश्ता ने माता मरियम से कहा कि तुम एक पुत्र को जनोगी, तुम उसका नाम यीशु रखना, और वो हमारे लोगों को, मुझे और आपको, उनके पापों से उद्धार देगा। पिलातुस पूछता है प्रभु यीशु मसीह से, क्या तू यहूदियों का राजा है? तब प्रभु ने उनसे कहा, तू ही कहता है। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे चेले तुमसे लड़ते। मेरा राज्य इस संसार का नहीं, स्वर्ग का। परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य स्वर्ग का है। वो हमें पापों से उद्धार देकर, मुक्त कर कर आने वाले स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करने के लिए लाए थे, ताकि वहां पर राज्य करिए। दुनिया में क्या है? कुछ भी नहीं। हम अपनी शुरुआत भी भूल गए हैं। हमारी शुरुआत एक स्वर्गीय प्राणी के रूप में हुई थी, स्वर्ग में। हम पाप की वजह से नीचे आए। उसी पाप से छुड़वा कर परमेश्वर हमें फिर से लेके आने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, स्वर्ग में अपने पास रखने के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। जहां से शुरुआत हुई थी, हम वहीं तो जाके खत्म होगा ना। जब उनकी इच्छा, उनके मन के बराबर उनको जवाब नहीं मिला जो वो सुनना चाहते थे, तो उनके विरोधी हो गए और उन्हीं के लिए मौत मांग रहे हैं। और ये एक बार नहीं हुआ। आप वचन में पढ़ेंगे, जब उन्होंने 5000 को, 7000 को खाना खिलाया, तब भी लोग उन्हें राजा बनाना चाहते कि आज ही तुम्हें राजा बनाएंगे। प्रभु तब भी चले गए, तब भी नहीं वो लोग समझे कि कोई इंसान राजा क्यों नहीं बनना चाहता, क्योंकि उनका राज्य इस धरती पर इंसानों, वो वाला जो ये चाह रहे थे वैसा नहीं था। उनका राज्य
स्वर्गीय था, आज हमारे मनों में है। जब वो सदूकी और फरीसी और यहूदियों से बहस कर रहे थे एक बात को समझाने के लिए, तब भी लोगों ने कहा कि मैं, जैसे मूसा ने सांप को ऊपर चढ़ाया, ऊंचे पर चढ़ाया था, मसीह का भी ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूरी है। वहां पर यहूदी उनसे कहा कि मसीह तो कभी नहीं मरेगा, उसका राज्य कभी नहीं खत्म होगा। तब भी वो इसी बात को समझे कि राज्य शायद ये संसार का राज्य, जो राजा, हाकिम, नबी, ये लोग हैं जो नहीं, खुदा ने तब भी कहा था, उनका तब भी यही कहने का मतलब था कि मेरा राज्य कभी खत्म नहीं होगा, और वो आज तक चल रहा है, हर एक के हृदय में, हर एक के मन में। हम प्रभु की बातों को अगर याद करें तो खुदा का कहना था, जो शारीरिक है वो शारीरिक बात करेगा, संसार का है वो संसार का बात करेगा, जो आत्मा से है वो आत्मा की ही तो बात करेगा। सो खजूरी एतवार हमें इजी अप्रोचेबल बनने के लिए, अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए, और प्रभु की इच्छाओं को अपनी आत्मिक प्रकाशनों में समझने के लिए, और कभी ना भूलने के लिए कि हमारा राज्य स्वर्ग का है, हम भी स्वर्गीय प्राणी हैं, और प्रभु मसीह यीशु नासरी हमें अब हमारे पापों से छुड़ाकर स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए आए थे, जो कि हमारा आज से कई हजार साल पहले, 2000 साल पहले हो चुका है। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ तैयारी में हैं ताकि हम मसीह के आने पर उसके साथ जा सकें। मैं विश्वास करता हूं कि खजूरी एतवार, पाम संडे और उनसे जुड़े जितनी भी प्रकाशन थे मैंने आपसे साझे करे। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, सुनने वालों को बहुत सारा बुद्धि दे, आत्मा की अगुवाई दे, ताकि इन बातों को और गहराई से समझ सकें, और आप प्रभु को वचन में ढूंढते रहें, आत्मा में उसको पुकारते रहें, प्रार्थनाओं में परमेश्वर के लिए दुआ करते रहें। खुदा आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। वचन को पढ़ें, वचन में बढ़ें। सभी को जय मसीह की।